आज बिहार में सियासत के दृष्टिकोण से दिन बेहद अहम है और बिहार में छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के लिए आज विधानसभा में विश्वास मत साबित करने की चुनौती है। इसके लिए आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बीजेपी का दावा है कि नीतीश के समर्थन में 132 विधायक हैं, लेकिन लालू का MY फॉर्मूला नीतीश के बहुमत का गणित बिगाड़ सकता है। कहा जा रहा है कि नीतीश के 16 मुस्लिम यादव विधायक उनसे नाराज हैं और ये नीतीश के खिलाफ भी वोट कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि जेडीयू में कुछ विधायक नाराज हैं और वो नीतीश के गणित को बिगाड़ सकते हैं। कुल 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा की, बहुमत 122 सीट पर बनती है। जेडीयू के पास 71 सीट है, बीजेपी के पास 53 सीट है और बीजेपी के 5 सहयोगी हैं, निर्दलीय 3। तो कुल मिलाकर 132 विधायकों का समर्थन होने का दावा इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कुछ MY फॉर्मूले वाले जो विधायक हैं, यानी कि मुस्लिम यादव जो विधायक हैं, वो नाराज हैं और उसकी वजह से गणित बिगड़ सकता है नीतीश कुमार का। रवि त्रिपाठी जी मीडिया संवाददाता पटना से हमारे साथ मौजूद हैं, विधानसभा के बाहर मौजूद हैं वो, और ब्रजेश मिश्रा भी हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। रवि, मैं आपके पास आऊं और विधानसभा में आज क्योंकि हो हंगामे की भी खबर है कि वहां पर हो हंगामा हो सकता है, लेकिन उससे पहले ब्रजेश, आज जो खबर आ रही है लगातार कल शाम से ही कि टूट संभव है, तो क्या इस बात की खबर आप लोगों को भी है कि नीतीश की पार्टी के जेडीयू के ही कुछ विधायक हैं जो आज क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, नीतीश के खिलाफ वोट कर सकते हैं? देखिए विद्या, क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं है क्योंकि सभी पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया है और व्हिप का उल्लंघन कोई भी करना नहीं चाहेगा क्योंकि उनकी सदस्यता जा सकती है। तो व्हिप जारी हो गया है, ऐसे में जो क्रॉस वोटिंग की संभावना है वो खत्म हो जाती है। हालांकि आरजेडी ने मांग किया है और विधानसभा के अंदर भी वो मांग करेगी जब वोटिंग होगी कि गुप्त मतदान किया जाए। गुप्त मतदान में उनके पास ये होगा कि अंतरात्मा की आवाज़, जिन्होंने कहा है कि विधायकों को अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और गुप्त मतदान में वो वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर व्हिप जारी हो गया है और गुप्त मतदान नहीं होगा, निश्चित रूप से कोई भी विधायक नहीं टूटेगा। हालांकि जो समीकरण है उसमें 16 विधायक मुस्लिम और यादव विधायक हैं जेडीयू के अंदर, उनका विरोध अंदर से आया है और साथ में शरद यादव दिल्ली में हैं, वीरेंद्र कुमार MP हैं, अली अनवर ने पहले से ही विरोध जताया हुआ है। लेकिन विरोध सिर्फ जेडीयू में नहीं है विद्या, बल्कि आरजेडी के अंदर भी है। आरजेडी में गायघाट के विधायक हैं मुनीश्वर यादव, उन्होंने खुलेआम कल कहा कि पुत्र मोह के कारण ये स्थिति आई है, लालू यादव के पुत्र मोह के कारण ये स्थिति आई है और वो आरजेडी के विधायक हैं। तो आरजेडी के अंदर भी कई ऐसे विधायक हैं जो इन परिस्थितियों के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव को दोषी मानते हैं। तो क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं है, व्हिप जारी हो चुका है। हाँ, इतने हमारे जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि जब नीतीश कुमार विश्वास मत यहाँ पे विधानसभा के पटल पे रखेंगे, उसके बाद भाषणों का दौर शुरू होगा, तो ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव अपना भाषण करके और उसके बाद आरजेडी विधानसभा से वॉकआउट कर जाए। ये एक रणनीति का हिस्सा जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो है आरजेडी के पास कि तेजस्वी यादव अपनी बात रखकर और वॉकआउट कर जाएं और निश्चित रूप से विधानसभा में जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार बहुमत हासिल कर लेंगे। ठीक है ब्रजेश, आप रहिए हमारे साथ। रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, विधानसभा के पास हैं वो। रवि, आज विधानसभा में स्थिति कैसी रहने वाली है और वहां पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं क्या, क्योंकि हो हंगामे की भी खबर है? बिल्कुल विद्या, मैं चाहूंगा आपको तस्वीर दिखाऊं। विधानसभा अभी बिल्कुल शांत लग रहा है, जहां आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा पीछे है। हम दिखाना चाहेंगे घुमा के, अभी से ही सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। हमने भी एंट्री किया है तो लगभग 2 से 3 लेवल पर पहले जांच हुई है, तब जाकर विधानसभा में एंट्री दी गई है। चारों तरफ एक तरह से एंट्री के लिए 3 लेवल का सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है कि जो भी आए उसकी पूरी जांच होके, पड़ताल होके ही अंदर आ पाए। 11 बजे से विधानसभा शुरू होगी और माना यह जा रहा है कि लगभग आधे एक घंटे के भाषण के बाद नीतीश कुमार का स्पीच होगा, उसके बाद इनका स्पीच होगा, तेजस्वी यादव का स्पीच होगा, उसके बाद एक तरह से कहा जाए विधानसभा में अपना बहुमत हासिल करेंगे नीतीश कुमार। लेकिन एक जो सवाल खड़ा हो रहा है कि जो जेडीयू के जो मुस्लिम और यादव विधायक हैं वो टूट सकते हैं, इसका सवाल अगर खड़ा होता है तो दूसरी तरफ एक और सवाल है विद्या
कि जो कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट ही नीतीश कुमार ने दिलवाया था। ये कहा गया था कि कांग्रेस का खाता अगर बढ़ा था, कोटा बढ़ा था, और नीतीश कुमार के लोग थे जिनको टिकट दिलवाया गया था और जिताया गया था उनके चुनाव चिन्ह पर। तो ऐसे लोग नीतीश कुमार के भी संपर्क में हैं अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो। लेकिन जो आंकड़ा फिलहाल दिख रहा है, जिसमें 132 का आंकड़ा दिख रहा है, 122 चाहिए आपको, 132 साफ तौर पे आंकड़ा दिख रहा है, तो उसमें जरूरत पड़ती दिख नहीं रही। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो 10 से 12 ऐसे कांग्रेस के विधायक भी हैं जो लगातार नीतीश के संपर्क में, और नीतीश के ही वजह से वो विधानसभा में पहुंचे हैं। तो ये भी लगभग तय है कि जो आरजेडी और आरजेडी का जो अपनी रणनीति है, कल 2 घंटे की बैठक चली है और जो रणनीति दिख रही है, जो ब्रजेश से भी आपकी बात हो रही थी कि वॉकआउट करने का फॉर्मूला, इसका मतलब उन्होंने पहले ही हार मान ली है। वॉकआउट करने का फॉर्मूला तरीका ही होता है कि आपने हार मान ली है, अपना स्पीच देकर आप अपनी विरोध और अपनी बात रखेंगे हाउस में ताकि जनता में उनकी बात जाए और उसके बाद वॉकआउट करके निकल जाना। कल भी आपने देखा कि रघुवंश बाबू से जब मैंने बात किया तो उनका कहना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब अंतरात्मा की आवाज पे ही सबसे अपील कर सकते हैं कि वो भी जैसे नीतीश कुमार ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पे फैसला किया है, वैसे ही विधायक जो है वो बिहार को भी अंतरात्मा की आवाज पे फैसला करें। तो कहीं ना कहीं एक हार मानने वाली बात है। गुप्त वोटिंग के चांसेस कितने रवि? देखिए, आमतौर पे गुप्त वोटिंग ही तो नहीं होती है, चाहे तो हाथ उठा के वोट किया जाता है और नहीं तो बटन दबा के होती है। अब बिहार विधानसभा का क्या नियम है और क्या आज स्पीकर तय करते हैं वो डिपेंड करता है। हालांकि खुलेआम, जो अगर आप जीतन राम मांझी में देखें तो खुलेआम तौर पे हुआ था, उस समय भी एक दौर आया था, जीतन राम मांझी के दौर में भी इस तरह का संकट खड़ा हुआ था और हाथ उठा के सबका वोटिंग कराया गया था और पता करके एक एक करके क्लियर कर दिया कि भाई नीतीश कुमार को बहुमत हुआ। तो गुप्त वोटिंग की मांग करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें गुप्त वोटिंग होगी, क्योंकि गुप्त वोटिंग में चांस मिलता है कि लोग इधर से उधर जाए। और जैसा आप साफ हो रहा है कि जब व्हिप जारी हो जाता है तो कोई भी विधायक ये नहीं चाहेगा। अभी 20 महीने का टेन्योर हुआ है, 40 महीने और चलना है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, कहीं का नहीं रहेगा, वो पार्टी का खाली रहना पड़ेगा। वैसे भी विपक्ष में रहेगा तो और कुछ नहीं कर पाएगा, तो कम से कम विधानसभा की सदस्यता रहेगी तो विधायक तो बना रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी आपका, और साथ ही ब्रजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का पूरा विश्वास है कि फ्लोर टेस्ट में जेडीयू को उम्मीद से ज्यादा वोट मिलेंगे। भाई, फ्लोर टेस्ट में पूरी तरह से एनडीए जीतेगी, उसमें कहीं दो मत नहीं है। एनडीए की शानदार जीत होगी। जितना नंबर आज आप देख रही हैं, हो सकता है कि उससे ज़्यादा ही नंबर आ जाए। सारे लोग संपर्क में हैं, दूसरे लोग भी हाथ पैर मार रहे हैं। अब शानदार जीत होगी। आरजेडी नेता रघुवंश सिंह के मुताबिक जेडीयू के कई विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ वोट देंगे। लोगों को कितना विश्वास है कि आप लोग उनको गिरा पाएंगे, उनके वोट को, और उनको हरा पाएंगे सदन में? उसमें उन्होंने कहा है कि हम अंतरात्मा की आवाज पर त्याग पत्र दिया है, तो त्याग पत्र तो अंतरात्मा की आवाज पर दिए, अब परमात्मा की आवाज पर वो भाजपा में जाकर मिल गए। इनमें से हम लोगों ने सब मिलकर उनको नेता चुना था और उन्होंने अमानत में खयानत की है और घात किया है, और सबसे बिना परामर्श पूछे हुए चुना हम लोग, और उस राज्यपाल के जाकर इस्तीफा सौंप दिए। अब भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए। कह रहे हैं कि 48 विधायक आप लोगों के साथ है जेडीयू के, क्या इसमें कोई सच्चाई है और क्या जेडीयू के विधायक आप लोगों के संपर्क में है? सब विधायक के घेर कर रखे हुए हैं, सबके मोबाइल बंद करा दिया है, निकलने ही नहीं, गेट बंद रखा है। अब काल्हे खुलेगा तब वो लोग भी अपनी अंतरात्मा पर वोट करेगा।